तक हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, अब आया है वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, क्लास में आर्गूमेंट चल रही हैं। योलांदा कहती हैं कि हम ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ हमने ऐसी चीज़ें पढ़ी है कि जो सारे वर्ल्ड में जितने पीपल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, सभी डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी अच्छी ही होगी ऑब्वियसली बात। तो अब एक स्टूडेंट कहता है कि ज़रूरी तो नहीं है, ऐसा हो सकता है कि सभी लोग गलत पाथ को फॉलो कर रहे हों। जैनी कहती है हाँ ये गलत ही पाथ है। अब इसमें डिस्कशन है, नॉर्मल सा पढ़ना इसे। और रोज़ कहता है कि कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, हमें इलेक्शन और पार्लियामेंट ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत टाइम लगता है किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए। तो किसी ने शॉर्ट किया, बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि ये तो डिक्टेटरशिप कहलाएगी। फिर वही कहता है कि अगर एक पर्सन है वो अपनी इस सब पावर को अपने लिए और अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करने लग जाएँ तो ये तो बहुत करप्शन वाली बात हो जाएगी। तो रोज़ कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे एक लीडर की बात कर रहा हूँ जो ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो और स्ट्रॉन्ग लीडर हो, जो कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हो। तो फिर वही कहता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम एकदम आइडल डिक्टेटरशिप, मतलब जो सब वो कहना चाहिए कि केवल थ्योरेटिकली अच्छा लगता है, लेकिन कि वो सब कुछ अच्छा करे, देश के लिए अच्छा करे, डेवलपमेंट लाए, लेकिन क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में जितने डिक्टेटर हुए हैं पास्ट में, उन सभी ने डिक्टेटरशिप इतनी ब्रुटैलिटी से की है, इतने क्रूअल रहे हैं वो सब अपने राज के दौरान। तो बिल्कुल भी एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद वो लीडर करप्ट हो ही जाता है और वो अपने लिए काम करने लगता है। आई वॉन्ट टू बी इन लियांगदो मैम्स क्लास, दिस साउंड लाइक अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम। क्या ये डेमोक्रेटिक क्लासरूम जैसा साउंड कर रहा है? हाँ, हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। जो डेमोक्रेसी के साथ है वो भी अपनी राय रख रहा है, जो डेमोक्रेसी के साथ नहीं है वो भी अपनी राय रख रहा है। हर किसी को बोलने का अधिकार है, तो एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम है। नेक्स्ट पेज। मैडम लियांगदो दूर से सुन रही थी बच्चों की सब बातें, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम्हें जो लग रहा था बच्चों तुमने वो कहा, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी बात रखने से कोई बीच में रोक देता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं लगता। और क्या ऐसी आप कंट्री में अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच रख सकते हो जो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो बच्चों को इनडायरेक्ट बात समझ में आ गई कि हाँ, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकती, डिक्टेटरशिप में नहीं हो सकती। अब कुछ आर्गूमेंट्स भी हैं, कुछ जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी बुरी है, क्यों बुरी है उसे देखते हैं। उसमें पहला वो आर्गूमेंट ये देते हैं कि लीडर्स जो होते हैं वो कीप चेंजिंग होते, बदलते रहते हैं, जैसे इनस्टेबिलिटी आती है। एक सरकार है, उसने कुछ और पॉलिसी लाई, दूसरी सरकार अगर बदल गई नेक्स्ट चुनाव में तो फिर उसने अपनी पूरी पॉलिसी बदल देती हैं, तो इंस्टेबिलिटी आती है देश में। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में बहुत सत्ता का, जो कहते हैं पावर का, एक बहुत बुरा कंपटीशन होता है, जिसको पावर लेने के लिए कुछ भी कर जाते हैं नेता लोग, और पॉलिटिकल्स जो पार्टीज़ होती हैं वो गलत वादे भी जनता तक कर जाते हैं। सो मैनी, एक और है फिर, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी लीड्स टू डिलेस। बहुत सारे लोगों से हमें अथॉरिटी लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है, इससे हमारे जो डिसीजन है उसमें डिले होता है। इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो कभी कभी ये नहीं जानते कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जान ही लें, बैड डिसीजन भी ले सकते हैं। डेमोक्रेसी में करप्शन भी बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन का जो कंपटीशन होता है उसके लिए, उसे जीतने के लिए किसी भी हद तक जो कैंडिडेट्स हैं वो चले जाते हैं। ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं उन्हें नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे इंडिया में होता है जात के आधार पर और किसी और चीज़ के आधार पर, या हमारे एरिया के आधार पर वोट दे देते हैं लोग, उनको नहीं पता कि क्या डिसीजन ले सकता है, क्या है नहीं है। तो एक बात बिल्कुल क्लियरली ये है कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि इसने हमारे कंट्री में भी 50 सालों, 60 साल, 70 सालों में पावर्टी का ख़त्म नहीं कर दिया। पावर्टी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, गरीबी आज भी है। लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है ना कि वो आपको इंश्योर करती है कि वहाँ के पीपल जो हैं वो वहाँ के डिसीजन खुद लें। ये नहीं कहती कभी कि वो डिसीजन हमेशा ही सही होंगे जो पीपल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो पीपल जो डिसीजन लें वो सही हों, ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसीजन गलत ले लें। लेकिन डेमोक्रेसी की यही खास बात है, अगर डिसीजन पीपल गलत लेते हैं और उसके उन्हें परिणाम दिखते हैं कुछ समय बाद, तो उस डिसीजन को वो चेंज भी कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। डिक्टेटरशिप और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में वो ऐसा इस तरह से चेंज नहीं कर सकते डिसीजन को। तो डेमोक्रेसी एक कोई मैजिक नहीं है, लेकिन जितने फंक्शन जितने प्रकार के गवर्नमेंट को हम जानते हैं, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त डेमोक्रेसी। जो कि डेमोक्रेसी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जितने हम जानते हैं उसमें सबसे हमारे लिए गलत और कम गलत में से गलत है डेमोक्रेसी, ये एक कहा जा सकता है। अब चाइना में फेमाइन आया था, आर्गूमेंट्स में क्या है, चाइना में एक फेमाइन आया था, भुखमरी आई थी, वहाँ पे बिल्कुल भी अनाज नहीं हुआ था 1958-1961 में। उस समय बताया गया कि 3 करोड़ लोग, वर्ल्ड का सबसे बुरा फेमाइन था, 3 करोड़ लोग मर गए थे। इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि इंडिया में
कि जो स्थिति है फिर भी चाइना से बेटर थी। ऑल्दो इंडिया जो था वो भी बहुत बुरी हालत में था, लेकिन वो उतनी बुरी हालत नहीं हुई जितनी चाइना की हो गई। तो इकोनॉमिस्ट का इसमें क्या सोचना, अगले पेज में देखते हैं। चाइना में बहुत बड़ा फेमाइन आया और इंडिया उसका जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ पर हालात उतने बुरे नहीं थे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो एनालिसिस करके बताया गया वो एक डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी दोनों देशों में। वहाँ पर एक तरह की डिक्टेटरशिप चल रही थी और इंडिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तो इंडिया ने जो गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्ड किया फूड सेक्रेटरी ने वो बहुत अच्छे से किया, लेकिन चाइना उस तरह से डिसीज़न वहाँ नहीं ले पाया। और आज तक किसी भी एक लार्ज स्केल फेमाइन कहीं पर भी नोटिस नहीं किया गया जो एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में आज तक एक भी फेमाइन, अभी तक एक भी भुखमरी जैसी स्थिति नहीं देखी गई है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्सन जो है वो डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं रखता। वहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ कंसल्टेशन होती है डिसीजन लेने से पहले, इसीलिए गलत डिसीजन लेने की जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या वो ख़राब होती है? ऐसा नहीं है। कोई डिक्टेटर है जो रूल कर रहा है वो भी अच्छे डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो टोटली उस पर डिपेंड करता है अगर वो लेना चाहे तो। अगर वो नहीं लेना चाहेगा तो एक ही इंसान पूरे देश को बदल सकता है, और वो नहीं लेगा डिसीजन तो जैसे चाइना में हुआ, उसकी गलत नीतियों के कारण वहाँ पे बहुत बड़ी भुखमरी आई और वहाँ के जो फार्मर्स हैं, वहाँ लोग हैं, 3 करोड़ लोग मारे गए। 3 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत अकाउंटेबल है क्योंकि हम सवाल पूछ सकते हैं, हम सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, सरकार से बातें कर सकते हैं, हम अपना पक्ष रख सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में 1% डिसीजन नहीं लेता, तो बिल्कुल सही हमारी डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है उसे इन्हेंस करती है। हाँ, थोड़ा डिले होता है, लेकिन डिसीजन बहुत कम ऐसा बार हुआ है कि गलत डिसीजन लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जहाँ बहुत डाइवर्स कंट्रीज़ है वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो किसी 2 धर्मों के बीच में, 2 जातियों के बीच में, या 2 अलग राज्यों के लोगों के बीच में, तो डेमोक्रेसी उसको सॉल्व करती है कि वहाँ बैठ के एक टेबल में बात की जाती है, जिसके कारण इस कॉन्फ्लिक्ट के जो आशंकाएँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। और एक और है, डेमोक्रेसी जो होती है इन्हेंस करती है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को। सिटीज़न एक अपने आप को लिबर्टी और एक अच्छा फील करते हैं कि हम अपने गवर्नमेंट को अपने हाथों से चुन रहे हैं और हम उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना है वो डेवलप होती है पॉपुलेशन में। ये क्वेश्चन को डिस्कस करें, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ इंडिया वाज अ नॉट डेमोक्रेसी, कैन वी हैव स्टेड टुगेदर एज अ नेशन। इंडिया की अगर बात करें तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, इतनी अलग भाषाएं बोली जाती, इतने अलग राज्य हैं, इतने अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती तो ज़रूर से किसी न किसी मैटर पर एक दूसरे से किसी भी तरह के जो डिफरेंसेस हमारे बीच में पैदा होते और आपस में हम लड़ाई ज़रूर करते, एक सिविल वॉर जैसी जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। और इंडिया इतना बड़ा, एक इतने एथनिसिटी के लोग, इतनी डाइवर्सिटी के साथ एक तरह से नहीं रह पाता, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता। ये डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी थी हमारे देश के लिए। अगला पेज देखते हैं। डेमोक्रेसी में जो सबसे गरीब होता है और सबसे कम एजुकेटेड होता है उसको भी एक सेम स्टेटस दिया जाता है, एक अमीर और एजुकेटेड पर्सन के बराबर। और डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। अगर हमसे किसी तरह की मिस्टेक हो गई या सरकार चुनने में हमने सरकार गलत चुन ली, तो अगले 5 सालों में हमारे पास ये अथॉरिटी रहेगी, हमारे पास ये राइट रहेगा कि हम उस सरकार को बदल दें। लेकिन अगर हमने किसी डिक्टेटर को चुन लिया, अगर हमने किसी डिक्टेटर को अपने देश का रूलर बना दिया, तो अगर वो फिर गलत निकला और वो गलत अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने लगा, तो फिर हम उसको नहीं हटा सकते, हमारे पास ऐसा कोई राइट ही नहीं रहेगा। तो देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी मिस्टेक हो सकती है लोगों के द्वारा, लोग गलत सरकार चुन सकते हैं, साथ ही साथ जो सरकार चुनी हुई है वो एक गलत डिसीजन ले सकती है। लेकिन ऐसे की डेमोक्रेसी में ये फ़ायदा है कि डेमोक्रेसी में ऐसी मिस्टेक्स जो होती हैं वो छुपी नहीं रहती, पता चल जाती है कि रूलर गलत है या ये डिसीजन जो रूलर के द्वारा लिया गया वो गलत है। तो ऐसे में क्या होता है, इधर जो रूलर्स होते हैं उन्हें अपना डिसीजन चेंज भी करना पड़ सकता है, या तो हम उन्हें फिर 5 सालों में चेंज कर देंगे। ये एक डेमोक्रेसी की बहुत खूबसूरत बात है। तो डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है, लेकिन डेमोक्रेसी जितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हम जानते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल है, सबसे ज़्यादा एक सिटीज़न की डिग्निटी को इन्हेंस करती है। इसलिए फ़िलहाल के लिए डेमोक्रेसी जो है वो बाकी गवर्नमेंट से अच्छी है। इसे हम डेमोक्रेसी को इसलिए हमें अपनाना
अपनाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा देश इसे अपना रहे हैं। जहाँ पर नहीं है वहाँ पे भी इसकी मांग चल रही है। अभी ये एक कार्टून है, रीड द कार्टून, एक कनाडा के ऊपर कार्टून है, लिबरल्स वी वोटर्स हैव एंग्री है। तो क्या हुआ है कि ये वोटर है वहाँ कनाडा का, एक लिबरल्स हैव बीन एरोगेंट। तो कनाडा का ये कार्टून है, यहाँ पर जो लिबरल पार्टी है इसे ये वोटर कह रहा है कि बहुत एरोगेंट है, उन्होंने हमारा ट्रस्ट ब्रोक कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर, ये हमारी पैसा चुरा लिया, हम जून 28 जून की वोटिंग की डेट होगी, हम जा रहे हैं और हम जो कनेडियंस जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे और हम उनको फिर से वोट देंगे। आखिरी में उसने बोला हम उन्हीं को दे देंगे वोट। तो ये सवाल क्या पूछ रहा है, ये आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है एंड फॉर द डेमोक्रेसी है। तो ये आर्गूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी है, क्योंकि अगर ये अगेंस्ट द डेमोक्रेसी होता तो इन अंकल के पास ये राइट ही नहीं होता कि वो 28 जून को जाके किसी तरह का वोट दे पाएँ, या उसी को जिताएँ या किसी और पार्टी को जिताएँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो डिक्टेटरशिप होती तो ये नॉन डेमोक्रेटिक देश होता तो ज़रूरी नहीं, कोई चांस ही नहीं था कि वो अंकल जी इस तरह से सोच भी पाते हैं। उन्हें तो मंजूर करना पड़ता जो भी उनका रूलर कर रहा है। नेक्स्ट पेज देखते हैं 2.4। 2.4 में हम और 2.4 में और ब्रॉडर वे में समझाया गया डेमोक्रेसी में। ये बताया गया कि डेमोक्रेसी सिर्फ किसी कंट्री में नहीं होती, एक गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं होता डेमोक्रेसी आपके घर में भी होती है, एक इंस्टीट्यूशन में भी होती है, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ भी डेमोक्रेसी हो सकती है। तो डेमोक्रेसी को अगर सिंपल वे में बताया जाए तो पीपल इलेक्ट करते हैं उनके रूलर्स को, या फिर ये कहा जाता है कि वहाँ पर जनता का शासन होता है, पीपल रूल करते हैं वहाँ के। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ के जो पीपल हैं वो साथ में मिलकर रूल करने लगे, ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी द पीपल डू नॉट रूल, पीपल डायरेक्टली रूल नहीं करते, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो उन पीपल्स के बिहाफ पे रूल करती है। मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इतने सारे लोग होते हैं इस देश में, लेकिन ये फिजिकली इम्पॉसिबल है कि इतने सारे लोगों का एक जगह पर जमा होना और उनके साथ में मिलके एक डिसीजन लेना, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब हर कोई अपने अपने विचार रखे, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। अब अगर 125 करोड़ का हिंदुस्तान का देश है तो यहाँ पे 125 करोड़ लोग तो पहली बात एक जगह पे जमा नहीं हो सकते, और जमा भी होंगे तो क्या सिस्टम होगा उनकी बात करने का। इसलिए 125 करोड़ लोगों में से जो प्रतिनिधि उनके चुन के आते हैं, जो करस्पॉन्डेंस में जो उनके जो कैंडिडेट्स चुन के आते हैं, वो फिर आगे पार्लियामेंट में बैठ के अपने अपने क्षेत्र के विचार रखते हैं और वो फिर इलेक्ट करते हैं एक रूलर, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री। अगर ऐसा हुआ भी तो इतने सारे सिटीज़न, अगर कोई छोटी कंट्री है जहाँ पे जमा हो सकते हैं लोग, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है और डिज़ायर स्किल नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई अच्छा ही डिसीजन ले सके, वो आके बैठ के बातें कर सके। तो अभी क्या हुआ है कि हमने इतना कुछ पढ़ा है, लेकिन हमें अभी ये समझ में नहीं आया कि गुड डेमोक्रेसी क्या होती है और एक डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी को अब किस तरह से गुड किसे बोलेंगे और बीच की किसे बोलेंगे। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ऐसे ऑपरेशन करने के लिए हमें बियॉन्ड डेमोक्रेसी को हमें देखना होगा। डेमोक्रेसी जो मैंने जैसे बताया कि हमारे घर में भी होती है डेमोक्रेसी, जैसे कि वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हम बहुत डेमोक्रेटिक फैमिली, जो भी डिसीजन होता है हम सब साथ में बैठते हैं और हम सब लेते हैं। आई डोंट लाइक टीचर हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक, मैं ऐसे टीचर्स को पसंद नहीं करता जो स्टूडेंट्स को बोलने नहीं दें। अगर वो खुद ही खुद आ रहे हैं, पढ़ा रहे जा रहे हैं, तो वो एक डेमोक्रेसी नहीं होगी क्लास में। इन माई विलेज ग्राम सभा नेवर मीट्स, इस दैट डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी नहीं है। ग्राम सभा जब तक लोगों से मिलेगी नहीं, उनके विचार नहीं जानेगी, तो वो डेमोक्रेसी कैसे कहलाएगी। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग, एक लीडर है और उसके फैमिली मेम्बर है, वो वही सब डिसाइड करते हैं फैमिली में, तो वो भी डेमोक्रेसी कैसे होगी, ये भी डेमोक्रेसी नहीं है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन जो होता है वो इन्वॉल्व करता है अपने आप में कंसल्टेशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। अगर किसी डिसीजन को मैं ले रहा हूँ डेमोक्रेसी में, तो उससे जो सारी जनता जो है, जितने भी लोग उससे प्रभावित होंगे, मैं पहले कंसल्ट करूँगा बहुत से लोगों से, उन लोगों का मत जानूंगा, उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा। मैं पहले भी कहा हूँ, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, ये तरीका डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता कि 8 बजे मैं आके बोलूँ कि 12 बजे से नोट बंद है 500 और 1000 के। तो जो गलत है उससे गलत बोलना हमें बिल्कुल चाहिए। अब डेमोक्रेसी का आइडियल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। हमने डिक्टेटरशिप का आइडियल स्टैंडर्ड जैसे देखा था कि एक डिक्टेटर हो जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करे, लोगों को पॉवर्टी हटा दे, वहाँ से लोगों को खूब डेवलपमेंट करें। वैसे डेमोक्रेसी का भी कुछ आइडियल स्टैंडर्ड है, जिसमें 2 लाइनें हैं कि अगर ट्रू डेमोक्रेसी है वहाँ पर, तो कोई भी वहाँ पर भूखा पेट अपने बेड पे नहीं सो सकता, वो उसको खाना मिलना हर एक इंसान को ज़रूरी है। और सेकंड देखा जाए तो डेमोक्रेसी में सिटीज़न को इक्वल रोल मिलना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, कि उसका भी एक रोल हो किसी डिसीजन को
डिसीजन में, और उसके बाद उसे जो बेसिक राइट्स हैं, बेसिक एजुकेशन बराबर ही मिले, किसी को कम ना मिले, किसी को ज़्यादा ना मिले, ये तो बहुत ही आइडल सिनेरियो हो गया। तो अगर हम इस सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो आज के ज़माने में तो कोई भी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी, क्योंकि इतना तो किसी में हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या हम इसके सेंस में हम क्यों कह रहे हैं इतनी आइडियल डेमोक्रेसी? तो इसलिए हम इसे 100% फॉलो करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कंट्री इसे जितने हद तक फॉलो करेगी वो उतनी गुड डेमोक्रेसी कहलाएगी। और जो कंट्री इस जो 2 पॉइंट मैंने बताया, जो कभी कोई भूखा ना सोए, इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सब लोगों को दी जाए, और इक्वल एजुकेशन, इक्वल हेल्थ दी जाए, जितने हद तक वो फॉलो करेंगे उतनी ज़्यादा वो कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाएगी। उस आधार पे हम उसे गुड डेमोक्रेटिक और बैड डेमोक्रेटिक पे बांटेंगे। मैं चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो डेमोक्रेसी है ही नहीं कि वहाँ वन पार्टी रूल है। मल्टी पार्टी में जहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते, उन डेमोक्रेसीज की बात कर रहा हूँ मैं। तो आगे देखते हैं। बट इफ़ द कम्युनिटी स्मॉल, अगर बहुत छोटे से कम्युनिटी है, मेरी एक जो सोसाइटी की कम्युनिटी है, सब मिलके अगर डेमोक्रेटिक डिसीजन लेते हैं, तो अगर हम सब साथ में बैठ के अगर डिस्कशन करके एक डेमोक्रेसी का अगर डिसीजन लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार की डेमोक्रेसी है। ये भी एक अगला देखते हैं पेज। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि आज वर्ल्ड में कोई भी जो कंट्री ऐसी नहीं है जो परफेक्टली डेमोक्रेटिक हो, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आइडियल सिनेरियोस केवल किताबों में होते हैं, केवल थ्योरी में होते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो उस आइडियल सिनेरियो को जिस परसेंट तक फॉलो करता है वो अच्छी डेमोक्रेसी कहलाती है। अगर कोई पर्टिकुलर देश है ए, वो उस आइडियल सिनेरियोस जो मैंने बताया डेमोक्रेसी के दो, उसे 60% फॉलो कर रहा है, और जो सबसे ज़्यादा है इस वर्ल्ड में, तो वो सबसे अच्छी डेमोक्रेसी कहलाएगी इस वर्ल्ड की। और जो 50% कर रहा है, जो 30% कर रहा है, जो 20% कर रहा है, वो सब उससे कंपेयर में कम डेमोक्रेसी कहलाएंगे, गुड डेमोक्रेसी। और इस हिसाब से हम डेमोक्रेसी को बांट सकते हैं कि वो कितने हद तक रियलाइज़ कर पा रहा है आइडियल सिनेरियोज़ को। ये यहीं पर लिखा हुआ है, इसे बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर तो ऐसा डाल दिए हैं, बिल्कुल दो चैप्टर से कि गवर्नमेंट ये, गवर्नमेंट वो, रूलर्स है, रूलर्स वो। क्या हम सिटीजन्स की कुछ जिम्मेदारी नहीं होती? बिल्कुल होती है। असल में हम सिटीज़न ही होते हैं जो एक डिफरेंस को बना सकते हैं, डिफरेंस खड़ा कर सकते हैं। हमारी कंट्री मोर डेमोक्रेटिक होगी कि लेस डेमोक्रेटिक होगी, हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है, उसकी जो क्वालिटी है, वो हम सिटीजन्स के हाथ में है। हम चाहें तो उसको वीक कर सकते हैं, हम चाहें तो उस डेमोक्रेसी को इन्हेंस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये रूल ऑफ लॉ को हमें मानना होगा। और डेमोक्रेसी में हमेशा ही ये होता है कि आपको एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वहाँ का होना चाहिए। अगर आप जो भी पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पे आप ये चाहेंगे कि उसमें आप अपनी नज़रें बनाए रखें, और अगर कोई गलत डिसीजन हो रहा है तो बिल्कुल उसका खुलकर विरोध करें। इस तरह से डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस चलते रहते हैं और डेमोक्रेसी की क्वालिटी इन्हेंस होती है। अगर कोई डिक्टेटर होता है, उसका कोई भी डिसीजन है, तो क्या हम उसे इस तरह से बोल पाते? नहीं बोल पाते। हम डेमोक्रेटिक देश में पैदा हुए हैं, अगर कोई भी डिसीजन अगर गलत लिया जाता है तो हमें उसको खुलकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि यही डेमोक्रेसी की क्वालिटी को, लोकतंत्र की जो गुणवत्ता है उसे सुनिश्चित करता है। एक इमेज देख लेते हैं। ये हमारे फॉर्मर डेमोक्रेटिक जो हमारे लीडर्स थे उनकी फ़ोटोज़ हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। तो ये हमारा एक 50 ग्लोरियस ईयर हो चुके हैं डेमोक्रेसी के। टीवी में वही बताया जा रहा है कि यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, हम डिटरमाइन है पॉवर्टी को हटाने। 50 साल से चाचा यही बातें सुन रहे हैं, और चाचा बातें सुनते सुनते टीवी से सो गए। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी ख़राब है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं डेमोक्रेसी ख़राब है, लेकिन वही बातें सुने। डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन पॉवर्टी को हटा नहीं सकती डेमोक्रेसी, लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी नहीं तो उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म हैं वो डेमोक्रेसी से भी बदतर हैं। इसलिए बाकियों से तो अच्छी हमारी डेमोक्रेसी ही है। क्या इसमें कोई सवाल पूछ रहा है क्या? द फेमस कार्टून आरक्ष लक्ष्मण, डू यू कॉमन फील विद द कॉमन फैन कार्टून डस? हाँ, बिल्कुल कॉमन मैन ऐसे ही फील करता है कि यार उन्हें तो बिल्कुल से छोड़ दिया गया है। अगर आज़ादी के बाद भी देखा जाए 50 सालों में, एक कॉमन मैन जो आखिरी तबका होता है, जो लोअर क्लास होता है, जिससे गांधी जी सबसे अच्छे से बढ़ाना चाहते थे, उस तक वो देखा जाए तो उनकी लाइफस्टाइल में बहुत छोटा सा ही चेंज आया है। अमीर अमीर हो गए हैं, गरीब गरीब और होने लगे हैं। जो लास्ट मैन है उसे ये केवल बातों में सुनने मिला है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, ट्रेड हो रहा है, फॉरेन कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया है। अब हमारे यहाँ पैसेंजर कार्स हैं, कंप्यूटर हैं, हमारे देश में मोबाइल फ़ोन्स बन रहे हैं। लेकिन उनकी जो दिनचर्या सुबह से शाम तक की, वो तो लगभग वैसे ही है जो आज से 50 साल पहले हुआ करती थी। तो यही एक वोटर की हालत है इस वक्त। तो टीवी में वो सुनते सुनते वो सो गया है। तो ये एक लेक्चर था जो कि एक
अच्छा लेक्चर है जिसमें आपकी सोच को डेवलप करता है। यहाँ पे हमने सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है इकोनॉमी में। थैंक यू सो मच।